हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सिग्मा क्लासेस बीएसटी में। आज के इस क्लास में हम क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम के लिए कुछ प्रश्न लेके आए हैं। इन प्रश्नों को अगर आप अच्छे से समझ जाते हो और तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सिर्फ यही प्रश्न नहीं है, मैं प्रत्येक सप्ताह में एक सप्ताह में आपको 10 से 12 क्वेश्चन दे दूंगा और उन सारे क्वेश्चनों को आप तैयार करते चलो। और आप तैयार करते चलो, देखो आपके पास 50 से 60 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो बोर्ड के एग्जाम में जब बैठोगे तो लगेगा कि हमने बहुत अच्छा कर लिया कि 50-60 क्वेश्चन ये तैयार कर लिए और बोर्ड का एग्जाम मेरा बहुत सरलता से क्या होगा, अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, मैथ भी आपको बताया जाएगा। तो मैथ फिजिक्स के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हो और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको भी समझना है कि इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ ये क्वेश्चन बस यहाँ पे रट के चले गए तो काम बन जाएगा, थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा, उससे आंकिक प्रश्न भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। यहां से कुछ चैप्टर का यहाँ पे क्वेश्चन सीरियल नंबर से दे दिया गया है। इसके बाद भी अगले सप्ताह में मैं इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको दे दूंगा और ये पीडीएफ आपको चाहिए और इसके नोट्स भी चाहिए तो आप सिग्मा क्लासेस बीएसटी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको फ्री में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलो यहाँ पे आपसे कह रहा है, हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलें तो ये कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पे लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप हूबहू जाके देखोगे तो बोर्ड के एग्जाम में यही क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया, एक बार नहीं बहुत बार। क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन करके देता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन भी देखना है, समझना है। आप जाके देखोगे जब कहेगा वैद्युत द्विध्रुव पे लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण या बल आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए, तो वही क्वेश्चन आपका लास्ट में जो आपका इस चैप्टर के पहले चैप्टर के लास्ट में ये क्वेश्चन दिया गया होगा। तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। पहले चैप्टर से एक और क्वेश्चन तैयार करना। ये कर वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में अत्यधिक दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। किसका व्यंजक ज्ञात करना? वैद्युत द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति में तीव्रता का। इसमें निरक्ष भी होता है, अक्ष भी होता है और एक होता है किसी भी बिंदु के लिए। तो आप जब अक्ष निरक्ष देख रहे हो तो किसी भी बिंदु को थोड़ा सा भी पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि इनसे एक प्रश्न आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलता है। ठीक है, चाहे वो एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे देखो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जा रही है और यहाँ पे क्या है, एक और क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव। ठीक है, तो ये जो होता है वैद्युत द्विध्रुव के लिए अक्ष में चाहे किसी भी बिंदु के लिए चाहे निरक्ष में विभव के लिए व्यंजक पूछ देगा, नहीं तो तीव्रता के लिए पूछ देगा। और इसको हल करने का, इसको लाने का तरीका भी क्या होता है, लगभग समान होता है। तो आप जब पढ़ोगे तो इनको और इनको एक साथ मिला के पढ़ोगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बात समझ में आ रही है? इसलिए कह रहे थे कि इस वीडियो को देखोगे तभी समझोगे कि किन क्वेश्चनों को कैसे पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे कह रहे गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए। गॉस का प्रमेय आपका सेकंड चैप्टर है। गॉस के प्रमेय का उल्लेख करना है और इस प्रमेय का उपयोग करके गॉस के किसी एक अनुप्रयोग को समझाइए। गॉस के लिए आपको कई सारे अनुप्रयोग दिए गए होंगे, मेरे ही यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो ये सारे के सारे जो सिलेबस है कवर कराया गया है। पूरा का पूरा सिलेबस ये क्या कवर है। आप जाके वीडियो को प्लेलिस्ट में देखोगे, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर सब मिल जाएगा। ये सारे के सारे क्या होंगे, टॉपिक मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाए हो तो वहां से भी नोट्स बना सकते हो। तो आप देखना गॉस का प्रमेय तैयार कर लेना और गॉस के प्रमेय से जो भी आपके 5-7 जो भी आपके क्या अनुप्रयोग होंगे वो अनुप्रयोग तैयार कर लेना। क्योंकि अगर इसको तैयार करते हो गॉस का प्रमेय, तो गॉस का प्रमेय किसी भी ईयर के मतलब क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो उसमें गॉस के प्रमेय से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वही मैं बता रहा हूं, गॉस का प्रमेय देख लेना है और इसके अनुप्रयोग देख लेने हैं। ठीक है, तो उसको अच्छे से तैयार कर लेना। और मैंने इसके लिए तो बताया ही कि क्या करोगे, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर, यानी अक्ष देखो चाहे निरक्ष की बात, दोनों देख लेना है। क्योंकि वहीं जाके देखोगे तो एक याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। विभव का सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, चलो ये कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या करनी है। किसकी व्याख्या करनी है? ओम के नियम की व्याख्या करनी है। इसको जरूर तैयार कर लेना। इस बार के लिए ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर जो कह रहा है वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए। ठीक है, किरचॉफ के नियम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे किरचॉफ की बात कर रहे हैं भाई। किरचॉफ के नियम का उल्लेख करना है और नियमों का उल्लेख करने के बाद क्या करना, उनका परिपथ बना के उनको समझाना भी। किरचॉफ के जो नियम हैं आपको बताए गए होंगे कि किरचॉफ ने क्या दिया, वैद्युत परिपथ में 2 नियम दिया था। एक का नाम है केसीएल और एक का नाम है केवीएल। ठीक है, एक बंद पास का नियम है, एक संधि नियम है। तो उसको आप तैयार कर लोगे। ठीक है, उससे आपको आंकिक प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसमें क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल भी देखने को मिल जाएगा। आप में एक परिपथ दे देगा, उसमें क्या धारा भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसके
लिए आंकिक प्रश्न भी आपको तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। इस बार के लिए हमको जहां तक उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आप जरूर तैयार करना, सारे के सारे क्वेश्चन तैयार करना। कुछ और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लड़ेगा ही। कह रहा है व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र खींचकर उसकी साम्यावस्था का प्रतिबंध निकालिए। क्या करना है, आप व्हीटस्टोन सेतु पढ़े हो, उसका क्या करना, परिपथ खींचना है और उस परिपथ से क्या करना है, साम्यावस्था का प्रतिबंध निकालना है। ठीक है, आप में जो आप प्रतिरोध लेते हो कि वो साम्यावस्था में कब है, उसके लिए आपको क्या करना है, प्रतिबंध निकालना है। ठीक है, चलो तो व्हीटस्टोन सेतु हो गया। नेक्स्ट नंबर चले तो कह रहे बायो सेवर्ट के नियम को समझाइए। इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन करना है। बायो सेवर्ट के नियम का उपयोग करना है और उसके बाद वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। तो केंद्र पे भी ज्ञात कर सकते हो, उसके पृष्ठ पे भी ज्ञात कर सकते हैं, बाहर की भी बात कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करोगे, बायो सेवर्ट के नियम को भी तैयार कर लेना। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस आज के लिए। करे दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के सूत्र की स्थापना कीजिए तथा इस बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो ये आपको तैयार कर लेना। ये आपके 9 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं और इन क्वेश्चनों का नोट्स चाहिए तो आप सिग्मा क्लासेस वीएसटी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको क्या होगा, इसके नोट्स मिल जाएंगे। और एक चीज और ध्यान देना है कि ऐसे ही जो प्रश्न है जो अभी आपको यहाँ दिए गए हैं इसका भी वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्या होंगे अगले सप्ताह भी दिए जाएंगे, यानी 10 से 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे। यानी जब तक आपका फिजिक्स का एग्जाम नहीं समाप्त हो जाता है तब तक आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और ऐसे ही आप क्रमशः याद करते जाओगे। आपका 50 से 60 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और वो 50 के 60 क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आप ध्यान देना, जरूर इसको तैयार करना और आप इसका बेनिफिट देखोगे जब एग्जाम में बैठोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है,